अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और इसमें जो पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड होते हैं उसके मुतालिक आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग के जो फंक्शन है उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कॉमर्स एजुकेशन का बुनियादी मकसद कारोबारी सरगर्मियों को सरअंजाम देने के लिए माहिर लोगों को तैयार करना है। जैसा कि इस फील्ड के तलब इल्म को इकनॉमिक, कॉमर्स, ऑडिट, बैंकिंग, शॉर्ट हैंड, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। ये तमाम मज़ामीन मुख्तलिफ तजारती इदारों और तजारती सरगर्मियों से मुतल्लिक है। इन मज़ामीन में से एक बहुत ही अहम मज़मून अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग में तलब इल्म को इनवाइसेस और उजर्स की तैयारी और इनका मौजू किताबों में अंदराज सिखाया जाता है। इसके अलावा इनको ये भी सिखाया जाता है कि तजारती लेन देन की दर्जाबंदी और इनका अलहदा किताबों में अंदराज कैसे की जाए। इनको ये भी सिखाया जाता है कि इनका खुलासा कैसे तैयार करना है और इनका तज्ज़िया कैसे करना है और एक मखसूस पीरियड के बाद इनसे नताइज कैसे अखज़ करना है। इस तमाम प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग का ताल्लुक किसी फर्म या कंपनी के कारोबारी सरगर्मियों की तरसील से है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलो कि तरसील के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से अकाउंटिंग किसी फर्म या कंपनी के तजारती ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करता है। चूँकि अकाउंटिंग में तजारती सरगर्मियों का अंदाज और इनकी दर्जाबंदी होती है और आखिर में इनसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की सूरत में नताइज हासिल किए जाते हैं, जिसमें हम किसी कंपनी या फर्म वगैरह की सालाना कारकर्दगी को जांचते हैं, जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि कंपनी का किसी साल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना था। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड की मदद से किसी कंपनी या फर्म की सालाना कारकर्दगी को जांचना कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन दो अफराद के मोबाइल मालूमात के तबादले का जरिया है। इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग किसी फर्म या कंपनी वगैरह के कारोबारी सरगर्मियों की कम्युनिकेशन को डील करता है। दीगर अल्फाज में अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक मखसूस अंदाज में दर्ज करने और इनकी इसी तरह दर्जाबंदी करना जिससे कोई नतीजा हासिल किया जा सकता हो की महारत का नाम है। बहरहाल दोस्तों, अब हम अकाउंटिंग के बारे में माहिरीन के बयान करदा डेफिनेशंस आपसे शेयर करेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो मैकफार्लन आयर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। इस डिफिनेशन का मतलब यह है कि अकाउंटिंग किसी इंटरप्राइज की माली मालूमात की मुनज़्ज़म अंदाज़ा और इसको वाज़ेह अंदाज में बयान करने का फ़न है। एक और माहिर मज़मून डुपरी के मुताबिक अकाउंटिंग इज़ द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग वो अमल है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जमा करने के बाद इनका तज्ज़िया किया जाता है, इनको वाज़ेह अंदाज में बयान और तहरीर किए जाते हैं और आखिर में इनकी मनसूबाबंदी होती है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के मुताबिक अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन की शनाख्त करने, गिनने और लोगों तक आसान अल्फाज में पहुंचाने का अमल है ताकि इन इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल कुनिंदगान को हकीकत से भरपूर फैसला साजी मुहैया की जा सके। बहरहाल दोस्तों, अकाउंटिंग की सादा और जमे तारीफ यह है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड फाइनली टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स i.e. बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग एक ऐसी महारत है जिसमें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन का अंदाज करते हैं, इनकी दर्जाबंदी करते हैं और आखिर में इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जैसा कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह। इस तारीफ में 4 अहम चीज़ों का जिक्र है जो कि अकाउंट का खुलासा है, जिनमें से पहला है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस डेटा, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेटा, तीसरा है एनालिसिस ऑफ समराइज्ड डेटा और चौथा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। मसलन जब कोई डील या ट्रांजैक्शन होता है तो इसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिनको डेट बुक भी कहता है। दूसरे नंबर पर इनकी दर्जाबंदी करते हैं, मसलन एसेट्स, लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस वगैरह। और फिर इन जमाशुदा डेटा या मवाद का तज्ज़िया करते हैं, मसलन ट्राई बैलेंस जिसमें हम लेजर की पड़ताल करते हैं। और आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, मसलन इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट। अब हम अकाउंटिंग के फील्ड्स या ब्रांचेस के मुतालिक जानेंगे। तो कारोबारी सरगर्मियों में होने वाली तरक्की की बदौलत अकाउंटिंग को मुख्तलिफ फील्ड्स में तकसीम किया गया है, जिनमें से बाज़ अहम फील्ड्स या ब्रांचेस ये है। नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ये वही आम अकाउंटिंग है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किताबों में किया जाता है और किसी इदारे का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैनेजर्स और आम लोगों के लिए पीरियडिकल रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स की सूरत में मुहैया करता है। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इस फील्ड का बुनियादी मकसद अशिया की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर होने वाले अखराजात को कंट्रोल करना है। ये एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड कास्ट टेक्निक्स की मदद से सेलिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को चेक करता है। ये प्रोडक्शन और सेल में रोनुमा होने वाली तब्दीली की वजह से कास्ट पर पड़ने वाला असर को भी जाहिर करता है, यानी अगर सेल या प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो इसकी वजह से कास्ट पर कितना असर पड़ेगा वगैरह। नंबर 3, मैनेजरियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इस फील्ड में हम मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव का इंतखाब करते हैं। मसलन एक ताजर है जो किसी दूसरे मुल्क से अशिया दरामद करना चाहते हैं। अब इसके साथ इन अशिया की नकल हमल के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। इनको हवाई जहाज़ के जरिए या फिर समंदर के रास्ते लॉन्च में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इनमें से वो एक को मुंतखब करता है जो ज़्यादा महफूज हो और जिस पर हर्ज भी कम आए। दोस्तों, बेस्ट अल्टरनेटिव हम यूं ही चूज़ नहीं करते बल्कि इनके लिए एस्टिमेटेड और हिस्ट्रिकल टेक्निक वगैरह इस्तेमाल करते हैं और ये टेक्निक्स मैनेजरियल अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। नंबर 4, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। इसमें मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों की बजट, एक्सपेंडिचर्स, टैक्स और रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको अप्लाइड अकाउंटिंग भी कहते हैं। नंबर 5, ऑडिटिंग। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल का दूसरा नाम है जिसका मकसद तयशुदा पॉलिसी और तरीक़ाकार के मुताबिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जांच और तस्हीह करना है। तो दोस्तों, अब हम अकाउंटिंग के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इनके फंक्शन क्या है। तो पहले नंबर पर है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन का मौजूद रिकॉर्ड रखना है ताकि इन रिकॉर्ड से समरी तैयार करके कारोबारी सरगर्मियों का फाइनल रिजल्ट तैयार की जा सके। दूसरे नंबर पर है प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज़। अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक प्रॉपर फर्म में मेंटेन किया जाता है। कारोबार में कैश और दीगर एहसाजात का अंदाज स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक किए जाते हैं। इस सूरत में फ्रॉड और दीगर हुर्द बुर्द को कंट्रोल किया जाता है जिसके नतीजे में कारोबारी एहसाजात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तीसरे नंबर पर है लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी मुल्क का कानून भी ये मुतालबा करता है कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का मौजू कीप एंड बैलेंस हो। जब कारोबारी सरगर्मियों का मौजू रिकॉर्ड होगा तो फिर इसकी बुनियाद पर हुकूमत टैक्स भी लागू करेगा। तो अगर रिकॉर्ड मौजू ना होगा और इसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन होगा तो टैक्स लागू करने में दुश्वारी होगी। चौथे नंबर पर है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अकाउंटिंग में बिजनेस का रिजल्ट तैयार किया जाता है जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह। तो इस सूरत में ये मालूमात इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ शेयर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहले वो इस कंपनी का माली पोजीशन देखता है कि गुज़श्ता सालों में कंपनी का माली पोजीशन कैसा था, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है वगैरह। तो इसके लिए वो कंपनी की सालाना स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स देखेंगे। वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह देखेगा। इसके बाद वो ये फैसला करेगा क्या या इस कंपनी से शेयर खरीदे या नहीं। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू कंपनी से इसका कम्युनिकेशन हुआ। दोस्तों, अब हम उन पार्टी का जिक्र करेंगे जो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हो। तो वो लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी लेते हैं वो ये है। नंबर 1, ओनर्स। ओनर से मुराद कारोबार की मलकियत रखने वाले लोग हैं। ओनर्स अपने कारोबार में वकूफ़ पज़ीर होने वाली कारोबारी सरगर्मियों के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं ताकि तिजारत की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सके। मसलन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनर्स को इसकी बिज़नेस में यह मालूमात फराहम करती है कि इसकी बिज़नेस ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है या नेट लॉस किया है वगैरह। नंबर 2, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर से मुराद कारोबार में सरमायाकारी करने वाले अफराद है। इन्वेस्टर्स कारोबार में मुनाफा और नुकसान के बारे में मालूमात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब है मज़दूर। मज़दूर ये जानना चाहते हैं कि कारोबारी सरगर्मियों में कितना इस्तेहकाम है और मुस्तकबिल में इसकी पोजीशन क्या होगी वगैरह। नंबर 4, मैनेजर्स। मैनेजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि इनकी रोशनी में वो फ्यूचर्स के लिए फैसला साजी कर सके। नंबर 5, गवर्नमेंट। किसी मुल्क का गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होता है जिसकी रोशनी में वो मुख्तलिफ फार्मों और कंपनियों पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई अकाउंटिंग से रिलेटेड आज की ये वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो तो इसको कमेंट्स लिस्ट में कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप मशवरा भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।